शक्तये ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि की ये 8वीं कक्षा है और हमारा 27वां समाधान क्या है? सम्यक आस्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। शुद्ध ब्रह्म में बुद्धि को सम्यक रूप से स्थापित करना, सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में ही स्थिर रखना, इसको समाधान कहते हैं। न तो चित्त से लालनम, चित्त की इच्छा पूर्ति करने का नाम समाधान नहीं है। तो इसमें योग वासिष्ठ में कुछ श्लोक है बड़े अच्छे। शुभा शुभाभ्याम मार्गाभ्याम, मानी न तो चित्त से लालनम के ऊपर कहा है कि वे लोक में देखा जाता है, रोते हुए बालक को उसकी यथेष्ट वस्तु दे दी जाए तो चुप हो जाता है। मन को भी यथेष्ट विषय भोग रूपी वस्तुएं प्रदान कर दी जाए तो चित्त शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। तो उसको मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। चित्त का लालन का मतलब चित्त का लाड करना, चित्त जो मांगे वो दे देना, इससे ये नहीं होगा। शांत करने का समाधान नहीं है। यथेष्ट विषय भोग रूपी वस्तुएं प्रदान कर शांत करने का नाम समाधान नहीं है। शुभा शुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीय शुभे पथि। वासना रूपी नदी शुभ अशुभ मार्ग से होकर बहती है। जो शुभा शुभाभ्याम मार्गाभ्याम, शुभ और अशुभ मार्गों से वासना सरित वहंती, वासना रूपी नदी शुभ अशुभ मार्ग से होकर के बहती है। शुभ मार्ग से भी जाती है, अशुभ मार्ग से भी। चित्त नदी नाम उभय तो वाहिनी, बहती पापाय वहती पुण्याय, ऐसे योग शास्त्र में कहा है कि शुभा शुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित। वासना रूपी नदी शुभ और अशुभ मार्ग से होकर के बहती है। तो इस वासना नदी को पुरुषार्थ के द्वारा प्रयत्न पूर्वक शुभ मार्ग में प्रेरित करना चाहिए। पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि। इस वासना रूपी जो नदी है, पौरुषेण प्रयत्नेन, ये तो शुभ मार्ग से भी बहती है नदी, चित्त रूपी नदी, और अशुभ मार्ग से भी। चित्त में अच्छी इच्छाएं भी आती हैं, गलत इच्छाएं भी आती हैं। तो साधक का कर्तव्य ये है कि अशुभ से बचाकर शुभ में इसको प्रेरित करे। चित्त में सामान्य रूप से दोनों संस्कार होते हैं। तो अच्छे संस्कार उदय होते हैं तो अच्छी इच्छाएं लगती हैं कि बड़ा अच्छा चाह रहा है, और गलत इच्छाएं पैदा होती हैं तो उसमें गलत होता है। तो पौरुषेण प्रयत्न, पौरुष प्रयत्न के द्वारा योजनीय शुभे पथि, इसको शुभ पथ में लगाना चाहिए। अशुभेषु समाविष्टम शुभेष्वेव अवतारयेत्। अशुभेषु समाविष्टम, और अशुभ में जो समाविष्ट है, ये चित्त अशुभ कार्यों में लगा हुआ है, अशुभ इच्छाओं में लगा हुआ है, तो शुभेषु अवतारयेत्, तो उसको शुभ में ले आना चाहिए। पुरुषार्थ के द्वारा शुभ मार्ग में लगाना चाहिए। राम को ये संबोधन किया है, बलिनाम वर, बलवानों में श्रेष्ठ हे राम, आप ऐसा करो। अशुभेषु समाविष्टम शुभेषु अवतारयेत् स्वमना पुरुषार्थेन बलेन, अपने मन को स्वमना पुरुषार्थेन बलेन, बलिनाम वर, बलवानों में श्रेष्ठ, स्वमना पुरुषार्थेन बलेन,
अपने मन को पुरुषार्थेन बलेन, क्या करें, अपने मन को पुरुषार्थेन बलेन, पुरुषार्थ रूप बल के द्वारा शुभ में लगाना चाहिए। पुरुषार्थ रूप बल से इसको शुभ में लगाना चाहिए। अशुभात चालितम याति शुभम तस्मादपि तरत। आगे कहते हैं इसे बलपूर्वक अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में अशुभेषु समाविष्टम स्वमन पुरुषार्थेन बलेन। ये बालक के समान चित्त के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। चित्त के साथ, बालक के साथ जैसे जोर जबरदस्ती नहीं करते, धीरे से समझाने की कोशिश करते हैं धैर्य के साथ, तो उसको कह रहे हैं जंतोष चित्तम, जीव का जो चित्त है शिशुवत, शिशु की तरह, तस्मात् तत्चालयेत बलात्, वो उसको चलाए धैर्य पूर्वक। अशुभात चालितम याति शुभम, अशुभ से हटा दिया जाए तो शुभ की तरफ जाता है। तस्माद अपि तरत, और शुभ से हट जाए तो फिर अशुभ की तरफ जाता है। अशुभ से हटाएं तो शुभ की तरफ, शुभ से हट जाएगा तो अशुभ की तरफ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। तो बालक के समान धीरे धीरे सांत्वना देकर समझाने से अतिशीघ्र शांत हो जाता है। समता सांत्वनेन आसु न द्राग इति शनै शनै, शीघ्र नहीं काबू में आता, लेकिन समता और सांत्वना के उपदेश के द्वारा, सांत्वना देकर समझाने से शांत हो जाता है। पौरुषेण प्रयत्नेन लालयेत् चित्त बालकम, पुरुषार्थ के द्वारा प्रयत्न पूर्वक इस चित्त रूपी बालक का, चित्त बालकम, चित्त रूपी बालक का मानी लालन करना चाहिए। तो इस योग वासिष्ठ की रीति से मन का लालन समाधि साधन रूप जो अपेक्षित कर्म है उसके द्वारा करना चाहिए। यहाँ पर जो कहा सम्यक स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा, शुद्ध ब्रह्म में उसको स्थापन करना चाहिए। तत्समाधान वित्युक्तम न तो चित्त से लालनम, चित्त का लालन करना, चित्त जो मांग करे उसको वो पूरी कर देना, इससे चित्त काबू में नहीं आएगा। चित्त को काबू में करने के लिए शांति से, धैर्य से उसको अशुभ से हटाकर शुभ में महान प्रयत्न करना पड़ता है। मतलब आंतरिक प्रयत्न, एकाग्रता का प्रयत्न भीतर। तो इन साधन गुणों से मंडित का ही मुमुक्षुत्व संभव है। आगे मुमुक्षुता बता रहे हैं। अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान, अहंकार आदि जो देह पर्यंत जो बंध हैं, जो अज्ञान के द्वारा कल्पित हैं, स्वस्वरूपावबोधेन, स्वस्वरूप के बोध से मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता, स्वस्वरूप के बोध से मुक्त होने की जो इच्छा है, स्वस्वरूप के ज्ञान के द्वारा उनको त्यागने की इच्छा, मोक्तुम इच्छा, त्यागने की इच्छा जो है वो है मुमुक्षुता। मोक्तुम इच्छा, त्यागने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। अंतःकरण करणम एतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहम अहमिति अभिमानेन तिष्ठति आभास तेजसा। अहंकार आदि देहांतान, अहंकार क्या होता है? तो अंतःकरणम एतेषु चक्षुरादिषु, ये जो शरीर के अंदर चक्षुर आदि जो इंद्रियां होती हैं, आगे आएगा विवेक चूड़ामणि में ही अहंकार असविज्ञेय, अहंकार की व्याख्या और उसका स्वरूप बताएंगे। तो शरीर के अंदर इस चक्षुर आदि इंद्रियों के गोलकों में, चक्षुरादि जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो गोलक हैं, उनमें चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ जो अंतःकरण, चिदाभास मानी चैतन्य, चैतन्य के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। इसी को अहंकार जानना चाहिए। व्याप्त होता हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है, तो इसको अहंकार कहते हैं। इस वचनानुसार
चित्त के प्रतिफलन से युक्त अंतःकरणी अहंकार कहलाता है। चित्त के प्रतिफलन से युक्त जो अंतःकरण है, माने चिदाभास के प्रतिफलन से युक्त अंतःकरण, उसको अहंकार कहेंगे, या भोक्ता रूप आनंदमय कोश को ही अहंकार कहेंगे। चित्त के चैतन्य के प्रतिफलन से युक्त जो अंतःकरण, चैतन्य जो है चैतन्य का जो प्रतिफलन अंतःकरण में होता है, बस वही अहंकार है, या भोक्ता रूप आनंदमय कोश को ही अहंकार कह सकते हैं। एक स्वात्म निरूपण में ये बात आई, सुप्ति गतई सुख लेशैर अभिमनुते सुखी भवामी इति आनंद कोश नामा सोहंकारा कथम भवेदात्मा। सुसुप्ति में पुरुष जिस आत्म सुख के लवलेश मात्र से सुप्ति गतई सुख लेशई अभिमनुते, सुसुप्ति में पुरुष जिस आत्म सुख के लवलेश मात्र से मैं सुखी होता हूं ऐसा अनुभव करता है, सुखी भवामी इति आनंद कोश नामा, ऐसा अनुभव करता है वो आनंद मय कोश नाम वाला अहंकार आत्मा, वो आनंदमय कोश नाम वाला अहंकार कैसे हो सकता है, अहंकार आत्मा कैसे हो सकता है। अहंकार को हम आत्मा कैसे कह सकते हैं कि जो कि अनुभव करता है कि मैं सुसुप्ति में पुरुष जैसे आत्म सुख के लवलेश मात्र से मैं सुखी होता हूं, ऐसे जो अभिमान कर रहा है वो आत्मा, शुद्ध आत्मा कैसे हो सकता है। सुप्ति गतई, सुसुप्त अवस्था में सुख लेश, जो थोड़ा थोड़ा सुख उसको होता रहता है, अभी मनुते सुखी भवामी, उससे मानता है जगने पर कि मैं बड़ा सुख से सोया, सुखी भवामी इति मनुते आनंद कोश नामा सो अहंकारा कथम भवेद आत्मा। आनंद कोश है वो तो, और वो अहंकार रूप है, उसको हम आत्मा कैसे कह सकते हैं। उसमें अहम अभिमान होता है कि मैं सुख से सोया। तो इस तरह से वस्तुतः अहंकार उपाधिक है, मन रूपी उपाधि से युक्त होने के कारण उसका विकारित्व और गौणत्व भी कहा जा सकता है। आनंदमय कोश से लेकर जो विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश के बाद विज्ञानमय, उसके बाद मनोमय, प्राणमय, अन्नमय, ये 5 कोश होते हैं। तो मन रूपी उपाधि से युक्त होने के कारण उसका विकारित्व और गौणत्व भी कहा जा सकता है, विकारित्व और गौणत्व भी कहा जा सकता है। आनंदमय कोश से लेकर विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय और अन्नमय कोश, ये जो अज्ञान कल्पित बंधन है, इनका आत्म साक्षात्कार में विघ्न रूप मानकर त्यागने की जो इच्छा है, तो फिर मेरा इन कोशों में अभिमान कभी भी ना हो, फिर से ना हो, यही इच्छा मुमुक्षा है। ये कितना समझने की बात है। मुमुक्षा क्या चीज है कि पंच कोशों में मेरा अभिमान ना हो, आनंदमय कोश से लेकर अन्नमय कोश तक, इन 5 कोशों में और कारण शरीर में और सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में और तीनों अवस्थाओं में जो अभिमान है, उसका अभाव होना ही मुमुक्षा है। मतलब एक बार शास्त्र वचन के अनुसार उसको छोड़ दिया, लेकिन सदा के लिए मुमुक्षा वो होती है, ये इच्छा पैदा होना, ये सदा के लिए ये मेरी स्थिति आ जाएगी, मैं कभी भी इस अभिमान वाला न हूं, आनंदमय कोश अभिमान वाला और ये सब ना हो।
माने इस इच्छा का नाम ही मुमुक्षा है। ये जो बंधन है 5 कोशों के, आनंदमय कोश से लेकर विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, अज्ञान कल्पित जो बंधन है, उनको आत्म साक्षात्कार में विघ्न रूप मानकर, आत्म साक्षात्कार में ये विघ्न है त्यागने की जो इच्छा है, और उससे फिर संबंध न बनाने की इच्छा, उसका नाम मुमुक्षा है। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्येत, जिसके लिए ये सब कुछ आत्म स्वरूप हो गया, वो किसके द्वारा किसको देखे। तो इस श्रुति के अनुसार आत्मातिरिक्त वस्तु का भान न होने पर, आत्मातिरिक्त वस्तु जब प्रतीत नहीं होती, तो पंचकोश वाले इस बंधन की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। पंचकोश वाले इस बंधन की निवृत्ति हो जाती है। कब हो जाती है? आत्मातिरिक्त वस्तु का भान यदि ना हो तो पंचकोश वाले इस बंधन की निवृत्ति हो जाती है। यदि आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु भान में आती है तो अभी बंधन बना हुआ ही है। पर ये इच्छा, तीव्र इच्छा का नाम मुमुक्षा है कि आत्मा से अतिरिक्त किसी और का योग ना हो, आत्मा से अतिरिक्त किसी और का योग ना हो। मंद और मध्यम मुमुक्षा फलवती कैसे हो, इसका वर्णन आगे कर रहे हैं। मंद मध्यम रूपा भी मुमुक्षा 3 प्रकार की होती है। तीव्र अधिमात्र मुमुक्षा या तीव्र मुमुक्षा, मध्यम मुमुक्षा और मंद मुमुक्षा। तो मंद मध्यम रूपा भी वैराग्येण समाधिना, सामान्य रूप से मध्यम और मंद मुमुक्षा ही होती है। तीव्र मुमुक्षा तो फिर वो क्यों किताब बांचेगा और क्यों फिर उसको कुछ करने धरने की और ये सब क्यों आवश्यकता पड़ेगी। तो मंद और मध्यम मुमुक्षा वैराग्य और समाधि षट संपत्ति और गुरु कृपा से तीव्र होकर मोक्ष रूपी फल का उत्पन्न करती है। मंद मध्यम रूपा भी वैराग्येण समाधिना, समाधि जो वैराग्य, सम दम तितिक्षा उपरति, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरु के प्रसाद से, गुरु कृपा से तीव्र होकर, प्रसादेन गुरु सेम प्रवृद्धा सुयते फलम, वही तीव्र होकर मोक्ष रूपी फल को उत्पन्न करती है। सुयते फलम। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में कहा, तीव्र मध्यम अमंद अतिमंद भेदा चतुर्विधा। ये मुमुक्षा 4 प्रकार की होती है। कीर्त्यते श्रूयताम बुधई, विद्वानों ने इसको बताया है। माने तीव्र मुमुक्षा, मध्यम मुमुक्षा, मंद मुमुक्षा, तीव्र मध्य अमंदातिमंद, तीव्र मध्यम अमंदातिमंद भेदा चतुर्विधा मुमुक्षा तत्प्रकारोपि कीर्त्यते श्रूयताम बुधई। तीव्र मध्यम मंद और अतिमंद भेद से मुमुक्षा 4 प्रकार की होती है, और उसको हम विद्वानों के द्वारा ऐसे कही गई है, उसको सुनो। तो अनेक रूप वाले आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, उन तापों से नित्य संतप्त, तापों में झुलस रहा है कोई व्यक्ति, अत्यंत व्याकुल चित्त वाला पुरुष है। जब सब प्रकार के परिग्रहों का अनर्थ बुद्धि से परित्याग कर देता है तो उसको तीव्रता मुमुक्षा, तीव्रतर मुमुक्षा कहते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो 3 प्रकार के दुख होते हैं, तो उन दुखों से नित्य संतप्त होकर अत्यंत व्याकुल चित्त वाला पुरुष जब सब प्रकार के परिग्रह का, मानी बुद्धि से परित्याग करता है, सभी प्रकार के जो परिग्रह हैं, जो अनात्म रूप चीजें, उनको हम अपना स्वरूप समझते हैं, अपना मानते हैं, तो उसका
उस परिग्रह का अनर्थ बुद्धि से परित्याग करना है। अनर्थ बुद्धि से परिग्रह का त्याग, उसको तीव्रतर मुमुक्षा कहते हैं। और दूसरी तीव्र मध्य, मध्य मुमुक्षा संसार के दुखों से छूटना तो है, लेकिन स्त्री पुत्र कलत्र आदि का त्याग करने में मति का भ्रमित होना, इसको छोड़ेंगे तो या तो उनके ऊपर करुणा आ जाती है कि इनको कौन संभालेगा, या उनका सहयोग करने की किसी न किसी रूप में हमारे मन में इच्छा बनी रहती है। तो संसार के दुखों से छूटना तो है, किंतु पुत्र कलत्र आदि को त्याग करने में बड़े छूटना तो है निश्चित रूप से, लेकिन इनको पुत्र कलत्र आदि का त्याग करने में मति का भ्रमित हो जाना, उनको त्यागने का दृढ़ निश्चय नहीं कर पाना, उनको त्यागने का जो दृढ़ निश्चय है वो ना कर पाना, मध्यम मुमुक्षा कहलाती है। और तीसरा है मोक्ष प्राप्ति के लिए तो बहुत समय पड़ा है। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए मन में ऐसा आ जाता है कि अरे अभी तो बहुत समय है, जल्दी क्या है, अभी कुछ और काम कर लेते हैं। भोगों को भोग कर और सब कार्य पूर्ण करके बाद में मुक्ति के लिए सारे कार्य समाप्त कर लेते हैं। अभी तो और 2 साल इसमें लगाएंगे कुछ काम करने में, फिर देखेंगे। तो ये मुमुक्षा की मंदता और अतिमंद। मार्ग में जाते हुए पुरुष को जैसे मणि प्राप्त हो जाए, वैसे ही मुझे यदि मोक्ष प्राप्त हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, ऐसी इच्छा वाला, जो ऐसी बुद्धि रखने वाला, जैसे कि सोचता जा रहा है शेख चिल्ली की तरह कि मणि मिल जाए तो बड़ा आनंद हो जाए, ऐसे मोक्ष मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए, तो ये अति मंद के लक्षण है। बिना प्रयास के ही बस सोचता सोचता जा रहा, अच्छा सोच रहा है कि भाई जैसे मेरे को मणि की तरह कोई अच्छी सत्ता मिल जाए, अच्छी चीज मिल जाए। तो तीव्र मध्य मंद अतिमंद भेदा चतुर्विधा मुमुक्षा तत्प्रकारोपि कीर्त्यते श्रूयताम बुधई सैव सद्यस्तरति संस्कृतिम गुरु अनुग्रहात। वही शीघ्र पार कर जाता है संसार सागर को, गुरु की कृपा हो तो। यस्तु तीव्र मुमुक्षु, जो तीव्र मुमुक्षु है वो पार कर जाता है गुरु कृपा से। स जीवन ने मुच्यते, वो जीते जी ही मुक्त हो जाता है, मरने के बाद तो मुक्त होता ही है, जीते जी मुक्त हो जाता है। जन्मांतरे मध्यमस्तु तद अन्यतस्तु युगांतरे, कहते हैं जन्मांतर में मध्यम साधक पार हो जाता है, और तदन्यस्तु युगांतरे, और उससे भिन्न तो युगांतर में पार होता है। चतुर्था कल्प कोट्याम वा नैव बंधात् विमुच्यते। जन्मांतरे मध्यमस्तु तदन्यस्तु युगांतरे, माने दूसरे जन्म में जो ये है ना मध्य मुमुक्षा वाला, वो दूसरे जन्म में ही प्रवृत्त हो जाएगा, और मंद मुमुक्षा वाला तो किसी दूसरे युग में जाकर के उसको होश आएगा। तो यहाँ पर ये कह दिया कि मध्य मुमुक्षा वाला अन्य जन्म में और मंद मुमुक्षा वाला अन्य युगों में मुक्त होता है। मंद मुमुक्षा भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी और युगों के बाद मुक्ति आ जाएगी। निराश तो नहीं कर रहे। यस्तु तीव्र मुमुक्षु स्यात् स जीवन्नेव मुच्यते जन्मांतरे मध्यमस्तु तदन्यस्तु युगांतरे, उससे भिन्न तो युगांतर में, माने तीसरी मुमुक्षा जन्मांतरे मध्यमस्तु तदन्यस्तु युगांतरे, और चतुर्थ कल्प कोट्याम वा नैव बंधात् विमुच्यते। है जी, निराश कर रहे हैं। कल्प कोट्याम वा नैव बंधात् विमुच्यते। चौथा तो ये था ना कि अतिमंद थी, मार्ग में जाते हुए कल्पना में बस ऐसे सोचता रहता है, कुछ करता नहीं, केवल कल्पना में अच्छी अच्छी बात सोचता है।
ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मेरे को ये चीज मिल जाए तो बड़ा ये बढ़िया हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि अनेक कल्प कोटि में भी उसको ये पूरी होने वाली नहीं, 3 में तो लाभ हो जाएगा ना। साधक को तीव्र मुमुक्षा वाला होना चाहिए, मंद मध्यम मुमुक्षा वैराग्य और समाधि षट संपत्ति के द्वारा सदगुरु के अनुग्रह से तीव्र हो जाएगी और फिर अपने यथार्थ फल को उत्पन्न करेगी। मंद मध्यम मुमुक्षा को तीव्र बनाने के लिए वैराग्य पूर्वक समाधि षट संपत्ति का अभ्यास करना चाहिए, गुरु शरण में जाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। मंद मध्यम मुमुक्षा को। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं वैराग्य और मुमुक्षा का महत्व क्या है। वैराग्य, एक तरफ वैराग्य और एक तरफ मुमुक्षा, इनमें दोनों का महत्व क्या है। साधन चतुष्टय में विवेक वैराग्य, विवेक के बाद वैराग्य का नंबर आता है, और षट संपत्ति और चौथे नंबर पर मुमुक्षा है। तो चतुर्थ साधन महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों के द्वारा ही अन्य साधन वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वैराग्य के द्वारा भी और मुमुक्षा के द्वारा भी। विवेक भी और षट संपत्ति भी उसमें तीव्रता में आएंगी, फलवान होते हैं। इसका सर्वत्र फलवान होते हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते। वैराग्य भाव जिसमें तीव्र है और मुमुक्षा जिसमें तीव्र है, तीव्रम यस्तु विद्यते तस्मिन्नेव अर्थवन्तः स्यु फलवन्तः समादय। उसी में तस्मिन्नेव अर्थवन्तः स्यु, अर्थवान होते हैं, फलवन्तः समादय, समाधि जो है फलवान होते हैं। तस्मिन्नेव अर्थवन्तः स्यु, उसी में अर्थवान होते हैं, फलवन्तः समादय, समाधि चरितार्थ होते हैं, सफल होते हैं। वैराग्य और मुमुक्षा जिस पुरुष में तीव्र होती है तो उसी में क्या होता है, समाधि षट संपत्ति जो है चरितार्थ होती है। वैराग्य और मुमुक्षा के अभाव में समाधि षट संपत्ति भी कारगर नहीं होती। तस्मिन्नेव अर्थवन्तः स्युः, तस्मिन्नेव कस्मिन्नेव, समाधि को चरितार्थ करने में ही फलवंत समाधि है। हाँ, वैराग्य और मुमुक्षा में जिनकी विशेष गति है ना, तो षट संपत्ति भी बढ़ जाएगी उनकी। साधन चतुष्टय में वैराग्य दूसरा साधन है, चौथा मुमुक्षा है। इन दोनों के तीव्र होने पर, तीव्रम यस्य तु विद्यते, श्लोक में कहा ये दोनों ही तीव्र वैराग्य से समाधि अर्थवान होते हैं। मतलब ये बताया ना, साधन चतुष्टय में जो हमारा वैराग्य और मुमुक्षा, ये तीनों, ये दोनों तीव्र होंगे तो मुख्य फल की प्राप्ति संभव है। तीव्र वैराग्य से समाधि अर्थवान होंगे और तीव्र मुमुक्षा से समाधि फलवान होंगे। तीव्र यदि वैराग्य हो जाए तो समाधि अर्थवान होंगे, लाभदायक होंगे, समाधि साधन लाभदायक होंगे। और तीव्र मुमुक्षा हो जाए तो समाधि फलवान होंगे। एक तो फलवान होना है और एक लाभदायक होना है। तीव्र वैराग्य से समाधि अर्थवान होंगे, लाभदायक होंगे। समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान षट संपत्तियां बिना तीव्र वैराग्य लाभदायक नहीं हो सकती। तीव्र वैराग्य होने पर ये अल्पायास से ही प्राप्त हो जाती है। तीव्र वैराग्य होने पर तो अल्प आयास करने से, थोड़ा सा प्रयास करने से ही प्राप्त हो जाती है। किंतु तीव्र वैराग्य भाव में, तीव्र वैराग्य हो गया तो थोड़े से प्रयास से भी सिद्ध हो जाएगी, किंतु तीव्र वैराग्य का अभाव है तो अधिक प्रयत्न करने भी सुखप्रद न होकर कष्टप्रद ही हो जाता है। तो वस्तुतः तीव्र वैराग्य होने पर समाधि साधन स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। समाधि साधन स्वतः स्फुरित होंगे। जो वस्तु जानकर की जाती है वो अधिक लाभप्रद होती है। तो समाधि साधनों
का स्वरूप, उनकी प्राप्ति का साधन और उनका फल क्या होता है, ये सारा विचार करते रहे यदि हम, समाधि साधन, इंद्रिय निग्रह, आंतरिक बुद्धि का निग्रह, तो समाधि साधनों का स्वरूप, उनकी प्राप्ति का साधन और उनका फल क्या होगा, इसका सम्यक विचार करने पर उनकी प्राप्ति में कठिनता नहीं रहती है। साधक अपने वैराग्य को उस तरफ दौड़ाएगा, सही दिशा देकर उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। कोई विरक्त वेदांत शास्त्र से अनभिज्ञ होने के कारण भ्रामक मार्ग में आकृष्ट होकर स्वलक्ष्य प्राप्ति से गिर जाते हैं। कुछ लोग श्रद्धा रहित होने के कारण गुरु आदि को मनुष्य मन तक उनके उपदेशों का ठीक तरह से मतलब ये दिखा रहे हैं, श्रद्धा रहित होने के कारण गुरु आदि को हम एक साधारण मनुष्य मानकर और उसके उपदेशों को ठीक तरह से पालन नहीं करते और उससे लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। स्वलक्ष्य प्राप्ति से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो तीव्र वैराग्य मुमुक्षा को भी शास्त्र के अनुसार ढालकर वेदांतों का चिंतन करने से समाधि साधन और फलवान होते हैं, उनके अभाव में नहीं। वैराग्य और मुमुक्षा कमजोर हो तो वह समाधि साधन निष्प्रभावी, और इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं आगे। वैराग्य और मुमुक्षा यदि कमजोर है तो वहां समाधि साधन निष्प्रभावी हो जाते हैं। एतैर मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयो, विरक्तत्व और मुमुक्षु इन दोनों की जहां मंदता है, मरो सलिलवत तत्र समाधिर भास मात्रता, तो वहां मरुभूमि में जल की प्रतीति की तरह समाधि जो साधन है, समाधि भी आश्रम मात्र ही समझने चाहिए। एतैर मंदता यत्र, इन दोनों की, वैराग्य और मुमुक्षा की जहां मंदता होती है तो मरुभूमि में जल की प्रतीति के समान मरो सलिलवत तत्र, समाधि भी आभास मात्र ही समझनी चाहिए। समाधिर भास मात्रता। तो आगे 32वें श्लोक में कहा, सभी वेदांतों का समन्वय द्वितीय प्रत्यग अभिन्न प्रत्यगात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म में ही है। तो तात्पर्य निर्णयानुकूल व्यापार रूप श्रवण आदि के द्वारा, तात्पर्य निर्णयानुकूल व्यापार रूप श्रवण आदि के द्वारा ब्रह्म विचार के अधिकारियों के, ब्रह्म विचार के जो अधिकारी हैं उनके विवेक आदि विशेषणों का निरूपण कर आत्म साक्षात्कार के साक्षात साधन भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार का साधन तो मोक्ष कारणम सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी, मोक्ष की कारण जो सामग्री होती है उसमें भक्ति बढ़ चढ़कर है। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति सबसे श्रेष्ठ। अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। अपने स्वस्वरूप का, निज स्वरूप का, चेतन स्वरूप का, ज्ञान स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्यपरे जगु। स्वात्म तत्व का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। और आगे कह रहे हैं, निर्विकल्प समाधिना स्फुटं ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम, नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्यंतर विमिश्रितम भवेत्। निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है। निर्विकल्प समाधि के द्वारा, निर्विचार समाधि के द्वारा। और अन्य अवस्थाओं में चित्तवृत्ति के चंचल और ज्ञानांतर से मिश्रित होने के कारण अन्य अवस्थाएं जो होती हैं वो मिश्रित रहती है। चित्तवृत्ति का चंचल और ज्ञानांतर से मिश्रित होने के कारण ब्रह्म तत्व का सम्यक बोध नहीं हो पाता। तो निर्विकल्प समाधि का जनक होने से
निधिध्यासन जिसे भक्ति कहा है उसका सम्यक अनुष्ठान करना चाहिए। और निर्विकल्प समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत्। तो अन्य अवस्थाओं में चित्तवृत्ति का चंचल और ज्ञानांतर से मिश्रित होने के कारण ब्रह्म तत्व का सम्यक बोध निर्विकल्प समाधि में ही सम्यक बोध होता है। नान्यथा, अन्यथा नहीं, चलतया, चंचलता, मनोगते चलतया प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत्, प्रत्यांतर से मिला हुआ होता है। और स्वस्थ जीवस्य तत्वानुसंधानम भक्ति, अपने जीव का अनुसंधान करने को भक्ति कहते हैं। स्वात्मना, अपने जीव स्वरूप का अनुसंधान करने को भक्ति कहते हैं। और यहाँ मोक्ष कारण सामग्री में भक्ति बहुत बड़ी चीज है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति अभिधीयते स्वात्म तत्वानुसंधानम, स्वात्म तत्व का अनुसंधान, अहंग्रहोपासना करना भी भक्ति है। मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूं, ऐसा दूसरे लोग कहते हैं। हाँ, भक्ति आचार्य के मत में तो वही है, आत्म तत्व का अनुसंधान। और आगे कह रहे हैं साधन संपन्न को क्या करना चाहिए। पूर्वोक्त जो साधन संपन्न है, तो कह रहे हैं उक्त साधन संपन्ना, उपरयुक्त साधनों से संपन्न व्यक्ति, साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु, आत्म तत्व जिज्ञासुर आत्मना, आत्म तत्व का जिज्ञासु प्राज्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। उपसीदेत गुरुम प्राज्यम, प्राज्य गुरु की शरण में जाए। यस्मात् बंध विमोक्षणम, जिससे कि हमारा बंध का विमोक्षण हो जाए, बहुबंधन छूट जाए। गुरु के शरण में, जिससे कि उसके बहुबंधन की निवृत्ति हो जाए। तो साधन चतुष्टय से संपन्न पुरुष आत्म तत्व को जानने की इच्छा से सदगुरु की शरण ले, शरण में आए। जैसे सदगुरु की शरण में जाए प्राज्य ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में। कैसे कैसे सदगुरु की शरण में जाए, तो जो प्राज्य है सदगुरु, उसकी शरण में। इसी में विवेक चूड़ामणि आगे चल के गुरु की वो दिया है, ब्रह्मात्मनो शोधितयो एक भावावगामिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञा इति कथ्यते। ऐसी वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। तत्वमसि महावाक्यों से शोधित, तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों से शोधित ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व है, ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व है, उसको ग्रहण करने वाली जो विकल्प रहित चिन्मात्र वृत्ति है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। विकल्प रहित चिन्मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। तो ऐसी प्रज्ञा जिसकी ओर से प्राज्य कहते हैं। चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते, निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति ही प्रज्ञेति कथ्यते। ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाने से क्या लाभ होता है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, संसार रूपी बंधन से मुक्ति मिल जाएगी और प्रज्वलित दीपक ही अंधकार का नाश करने में समर्थ होता है। अप्रज्वलित दीपक को प्रज्वलित भी कर सकता है। जो बुझा हुआ दीपक है उसको जलता हुआ दीपक चेतन कर देता है। तैल बत्ती आदि सहायक साधन यदि मौजूद है तो साधन चतुष्टय तैल आदि की भांति सहायक साधन रूप है। तो उनके सद्भाव से सदगुरु की कृपा द्वारा ज्ञान होने पर संसार रूपी बंधन की निवृत्ति हो जाती है। निर्विकल्पा चिन्ह मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। सदगुरु के लक्षण बताए, कैसा होना चाहिए सदगुरु, तो बता रहे हैं। ओम गुरुजी जी। गुरुजी जैसे महात्मा बुद्ध थे, तो उनके तो गुरु शायद कोई थे क्या? ऐसे भी उदाहरण है ना कि बिना गुरु के भी तत्व ज्ञान हो जाता है। नहीं, उनके सांख्य योगी गुरु है ना।
उनके जीवनी में सांख्य योगी उनके गुरु बताए। साक्षात जैसे मीरा थी, परमात्मा से भी तो सीधा ज्ञान हो जाता होगा या बिल्कुल संभव ही नहीं? हाँ, साक्षात भी परमात्मा मिल जाता है। कोई कोई जो बहुत ही तीव्र जिनमें वैराग्य है, मुमुक्षा है, प्रथम कोटि की जो मुमुक्षा और वैराग्य है, उन लोगों को सीधा भी अपने हृदय पर थोड़ा न थोड़ा कुछ न कुछ तो सुनते ही हैं कि एक परमात्मा है, सब जगह व्यापक है। ये वाक्य तो हमें सुनने को मिलता ही है। सनत सुजात पर्व में 4 साधन बतलाए हैं। श्री अरविंद ने अपने योग समन्वय ग्रंथ में उनकी चर्चा की है। बहुत लंबा विस्तृत लेख लिखा है, कई बार मैंने उस लेख को पढ़ा। इतना उत्साहवर्धक लेख है कि उसमें कहते हैं 4 साधन है। 4 साधन में एक तो है वेद, एक है गुरु। गुरु सबसे पहले, गुरु, वेद, उत्साह और काल, ऐसे क्रम देते हैं। तो गुरु के 2 रूप बताते हैं, एक बाह्य गुरु शरीरधारी, दूसरे अब अपने भीतर भी वर्तमान जो परमात्मा के रूप में जो गुरु है। और वेद मानी गुरु का वाक्य वेद है। जो बाह्य संहिताओं के रूप में, उपनिषदों के रूप में जो वचन है, वो भी वेद हैं। और अपने भीतर यस्मिन ऋचा साम यजूंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा, वो भी वेद है। मानी श्रुत शब्द हमारे को होना चाहिए। श्रुत शब्द हमको वहां तक पहुंचाएगा। सुना हुआ शब्द ही वेद है। और फिर अपना वैयक्तिक प्रयत्न, उत्साह, और फिर ये काल नामक 3 पूरा होने पर काल पर छोड़ दें। और जब भी हमारे को पूर्णता प्राप्त हो सकती है, होती रहेगी। तो श्रोत्रियो अवृजनो अकामतो यो ब्रह्मवित्तमा ब्रह्मणि उपरतः शांतो निरिंदना वनाला अहैतुक दया सिंधु बंधुरानमताम सताम तम आराध्य गुरुम भक्त्या प्रभ प्रश्रय सेवनई प्रसन्नम तम अनुप्राप्य पृच्छेद ज्ञातव्यमात्मन। तो कहते हैं श्रोत्रिय हो गुरु, और अवृजन हो, पाप मुक्त हो, पाप रहित हो, और अकाम हत हो, कामनाओं का मारा हुआ ना हो, और ब्रह्म को जानने वाला हो, ब्रह्मवित्तमा ब्रह्मणि उपरत शांत निरंधन वनाला इव अनलह। ब्रह्मणि उपरत, ब्रह्म में जिसकी उपरामता है, शांत है, और आग जैसे ईंधन रहित हो जाती है, ऐसी इच्छाओं से शून्य हो जाए, ईंधन रहित आग की तरह। ईंधन रहित आग कैसी होती है देख लो, ईंधन रहित आग की तरह शांत हो जाए। जैसे अंगारे शांत हो जाते हैं, ऐसे उपमा इसलिए दे रहे हैं कि सभी लोग उबल रहे हैं ना, सभी लोग दिक्कत है, कितने कितने उपाय करते हैं। एक कपल ने कहा कि शादी के पहले ही दिन है कि जो कुछ गड़बड़ करे, अभद्र व्यवहार करे, उसको 5 किलोमीटर तेजी से चलना पड़ेगा। तो किसी ने पूछा कि आप इतने स्वस्थ कैसे हैं? बोले हमने तो पहले ही फैसला किया था कि जो कुछ अभद्र करे दूसरे के साथ, उसको 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही मैं तो रोज गलती करता हूँ, तो मैं तो चलता रहता हूँ। ये उपाय बना रखे हैं लोगों ने। तो फिर बोले कि आपकी धर्मपत्नी भी तो इतनी स्वस्थ आपकी तरह। बोले वो देखती रहती पीछे पीछे आकर के कि ये 5 किलोमीटर चलता है या नहीं चलता। तो इसलिए उपाय एक से एक ढूंढते रहते हैं लोग। तो ये सब जो है उपाय है। ब्रह्मणि उपरत, ब्रह्म में उपरत, शांत, निरंजन वनाला, शांत अग्नि की तरह जो हो गए, अहेतुक दया सिंधु, और जो बिना कारण के ही दया का सागर बना हुआ है, बंधुरानमताम सताम,
और आनमताम विनम्र सेवा से भक्तिपूर्वक गुरुदेव की क्या कह रहे हैं, सज्जनों का बंधु है। बंधुर आनमताम सताम, जो विनम्र सज्जनों का जो बंधु है। आनमताम शब्द का अर्थ होगा ये जो प्रणत शरणागत सज्जनों के बंधु हैं, सज्जन पुरुषों के। सताम, सत शब्द का सत्री प्रत्यय का षष्ठी बहुवचन। आनमताम, आनमताम का अर्थ हो गया जो शरणागत शरणापन्न प्रणत सज्जनों के बंधु हैं, ऐसी हैं। उन गुरुदेव को तम आराध्य गुरुम भक्त्या प्रभु प्रश्रय सेवनई, विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके। सज्जन पुरुष जो सत्री प्रत्यय आनमताम में भी सज्जनों का आनमताम बंधु, सज्जन पुरुष जो प्रणत हैं, जो गुरु के सामने झुके हुए हैं, शरणागत हैं, उस गुरुदेव को विनीत, प्रभ का मतलब विनम्रता, प्रश्रय मानी सेवा, प्रश्रय विनीत और विनम्र सेवा से। प्रश्रय मानी विनम्र और प्रभ मानी विनय युक्त। विनीत और विनम्र सेवा से। प्रभ शब्द है, प्रश्रय शब्द है। तो प्रभ का अर्थ विनीत और प्रश्रय का अर्थ विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधन करके। सेवा नहीं माने सेवा के द्वारा, भक्ति पूर्वक आराधन करके प्रसन्नम तम अनुप्राप्य, उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अनुप्राप्य पृच्छेद ज्ञातव्यम आत्मना, अपना ज्ञातव्य पूछे। आत्मना ज्ञातव्यम पृच्छेद, अपना जो ज्ञातव्य विषय है उसको पूछे। तो ऐसे यहाँ पर ये बात गई। जन्मना अत्रि स्मृति में कहा है, जन्मना ब्राह्मणो जेया संस्कारा द्विजुच्यते। जन्मना ब्राह्मणो जेया संस्कारा, ब्राह्मण और ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र को ब्राह्मण यदि हम कह सके तो द्विज कैसे होता है? संस्कारा द्विजुच्यते, निरंतर संस्कारों से युक्त हो जाए बढ़ते हुए काल के क्रम में, तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वो द्विज कहलाता है। संस्कारा द्विजुच्यते। और विद्या आति विप्रत्वम, और विद्या से वही ब्राह्मण विप्र हो जाता है। वपति धर्मस्य बीजम सर्वत्र, वो विप्र होता है, धर्म के बीज को सर्वत्र बोता रहता है। और वपति अज्ञानम, और जो अज्ञान का मुंडन कर देता है उसको विप्र कहते हैं। तो हाँ, केशान वपति नहीं होता है, केशों को काट रहा है, काटना भी हो गया और बोना भी। तो जो अज्ञान का तो वपन करता है और सद बीजों को बोता है। तो प्रसन्नम तम अनुप्राप्त क्या था? विद्या याति विप्रत्वम, विद्या से विप्रता को प्राप्त करता है। त्रिभी श्रोत्रिय उच्यते, और ये तीनों बातें जिसमें उसको श्रोत्रिय कहते हैं। जन्म भी लिया और गुरु के पास द्विज भी बन गया, और विद्या से अपने अपने भीतर विप्रत्व को जिसने धारण कर लिया, ऐसे तीनों को जिसमें होते हैं उसको श्रोत्रिय कहते हैं। गुरु जो है श्रोत्रिय होना चाहिए, जैसे बताया ना, श्रोत्रिय हो, अवृजन हो, पाप रहित हो। श्रुति में कहा है कठोपनिषद में, नाविरतो दुश्चरिता ना शांतो न समाहिता, और ना शांत मनसो वापी प्रज्ञानेन अवाप्नुयात्। वहां पर कहा है जो श्रुति स्मृति से अविहित पाप कर्मों से नहीं हटा, न अविरतो दुश्चरिता, दुश्चरित से नहीं हटा, न अशांतो न असमाहिता, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं, न अशांतः, नाविरतो दुश्चरिता न अशांता न असमाहिता, जो असमाहित मन वाला नहीं है। न अशांत मानसो, और जिसका मानस जो है अशांत नहीं,
प्रज्ञानेनम अवाप्नुयात्, प्रज्ञान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो प्राप्त नहीं कर सकता। माने दुष्चरितात् अविरत न प्रज्ञानेन एनम आपनुयात, ये यूं जुड़ता जाएगा। निषेध जो है प्रज्ञानेनम आपनुयात, दुष्चरितात् अविरता जना, दुष्चरित से जो रुका नहीं, दुष्चरित जिसके चालू है, प्रज्ञानेनम आत्मानम न अवाप्नुयात, ज्ञान के द्वारा आत्मा को पाने की कल्पना पूरी कल्पना ही है, नहीं बनेगी बात। जो श्रुति स्मृति से जो अविहित पाप कर्मों से नहीं हटा है वो नहीं प्राप्त कर सकता। अविहित पाप कर्मों से नहीं हटा, अविरता दुष्चरिता, वो नहीं पाएगा। और नाविरतो दुष्चरिता न अशांत, अशांत व्यक्ति भी न प्रज्ञानेनम अवाप्नुयात, अशांत व्यक्ति जो है ना, डिस्टर्ब्ड, वो भी नहीं प्राप्त करेगा। असमाहिता न प्रज्ञानेनम अवाप्नुयात, असमाहित जो एक चंचल मन है नहीं प्राप्त करेगा। न अशांत मानसो, और अशांत मन वाला व्यक्ति भी प्रज्ञान के द्वारा, प्रज्ञान जो हम शास्त्र से अक्युमुलेट करते हैं, इसको नहीं मिलेगा। न अशांत मानसो वापि प्रज्ञानेनम अवाप्नुयात, यानी अशांत मन वाला भी प्रज्ञान के द्वारा इसको नहीं प्राप्त कर सकता। तो प्रज्ञान से प्राप्त करने के लिए भी पाप मुक्त होना चाहिए। प्रज्ञान से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, ये पक्का है, लेकिन विशुद्ध आचरण तो होना ही चाहिए। फिर का विद्या, ये तीसरा साधन बताया था, अकामहत और ब्रह्मवित्तम, ये हो गया। उन विषय सुखों को प्राप्त करने के लिए पापाचरण भी करता है तो उसको छूटना चाहिए, किंतु जिसने ब्रह्म साक्षात्कार करके अपने आत्मा में आनंद की प्राप्ति कर ली, वो अन्यत्र क्यों भटकेगा। विद्या विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना, जो निराहार देही है उसके विषय तो चले जाते हैं पर रस नहीं जाता है। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तित, उस परम तत्व को देखने के बाद रस भी निवृत्त हो जाता है, उससे पहले नहीं। स्थित प्रज्ञ पुरुष की जो आसक्ति, उसकी आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार के निवृत्त हो जाती है। मतलब छोटी मोटी जो आसक्ति है वो भी, कामना ही पाप का हेतु है। तो केन प्रयुक्तो एवं पापम चरति पुरुषा, किससे प्रेरित होकर के व्यक्ति पापाचरण करता है। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, माने जैसे कि जबरदस्ती लगा दिया हो, ऐसे बलात् हठात नियोजिता, कामेशा क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्धेनम ही वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही पूर्ण न होने पर क्रोध रूप में परिणत हो जाता है। बहुत खाने वाला, भोगों से कभी तृप्त न होने वाला और बड़ा पापी है, इसको तू ज्ञान प्राप्ति के विषय में शत्रु जान ले, ऐसा गीता में कहा है। महासन है ये, महापापी है। ब्रह्म में जिनका मन विलीन हो गया उसको ब्रह्मणी उपरता कहते हैं। यहाँ एक और साधन बताया, अकामहत ब्रह्मणी उपरता ब्रह्मवित्तमा, जो ब्रह्म ज्ञान जिनको है वो ब्रह्मवित्तम कहलाते हैं। तो ब्रह्मणी उपरता, ब्रह्म में जिनका मन विलीन हो गया है, तो ईंधन रहित अग्नि के समान जो शांत है, निरंधना इव अनल, निरंधना, ईंधन के न रहने पर अग्नि जैसे ज्वाला शून्य हो जाती है, जलाती नहीं है, पूरी अग्नि शांत हो गई। तो ऐसे ही बाह्य प्रवृत्तियों का आलम्बन न करने से शांत निर्गुण ब्रह्म में ही परिनिष्ठित होने के कारण जो शांत हो, बाह्य वृत्तियों का आलम्बन न करने से शांत जो निर्गुण ब्रह्म है उसमें ही परिनिष्ठित होने के कारण जो शांत हो, निर्विकार हो, जो ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हो,
यहाँ श्रोत्रियत्वादि विशेषणों का व्यावर्तकत्व नहीं है। मतलब क्योंकि ब्रह्मवित्तम में अश्रोत्रियत्व, पाप और कामना से पीड़ित होना ये संभव नहीं है। कोई कहे कि ब्रह्म में परिनिष्ठित होने के कारण जो शांत है, निर्गुण ब्रह्म में निर्विकार हो, ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हो, ब्रह्मवित्तम, तो श्रोत्रियत्वादि जो विशेषण है वो व्यावर्तक नहीं है। मतलब वो किसी दूसरे को हटाने वाले नहीं है। श्रोत्रिय जो है वो ये तो बोले अवृजन हो, अकामत हो, तो श्रोत्रिय हो, ये विशेषण जो है व्यावर्तक नहीं है, उपरंजक विशेषण है। दो तरह के विशेषण होते हैं, व्यावर्तक और उपरंजक। तो श्रोत्रियत्वादि विशेषणों का व्यावर्तकत्व, ये विशेषण व्यावर्तक नहीं, क्योंकि ब्रह्मविद में अश्रोत्रियत्व तो मिलेगा नहीं, और पाप मिलेगा नहीं, कामना से पीड़ित होना मिलेगा नहीं। केवल वस्तु सत्ता के द्वारा इनका गुरु ज्ञापकत्व होना संभव है। मानी वस्तु सत्ता के द्वारा उपरंजक विशेषण, वस्तु सत्ता के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मतलब सत्य ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म है, तो इसका विपरीत व्यावर्तकत्व नहीं मिलेगा। सत्य में, ज्ञान में, आनंद में अनंत ब्रह्म है, उसमें सारे विशेषण व्यावर्तक नहीं है, मतलब ज्ञापकत्व मात्र है। तो हेतु रहित और स्व प्रयोजन रहित पर दुखों को दूर करने की इच्छा का जो समुद्र है, अहेतुक दया सिंधु, तो उसको आत्मज्ञान रहित दयालु पुरुष, आत्मज्ञान रहित, जो आत्मज्ञान से रहित है, दयालु पुरुष है, अन्यत्र दुख दर्शन से स्वयं दुखी होता है। तो स्व दुख की निवृत्ति के लिए वो अन्य पर दया करता है, किंतु सदगुरु में ऐसा नहीं है। सदगुरु जो है वो अहेतिक दया सिंधु है। मतलब एक व्यक्ति होता है जिसमें अभी आत्मज्ञान घटित नहीं हुआ पर दया है, तो दया होने से वो क्या करेगा, अन्यत्र कहीं दुख देखेगा तो वो अपने दुख को हटाने के लिए उस पर कृपा करता है। उसके अंदर जो दूसरे को दुखी देखकर जो पीड़ा होती है, उस स्वदुख को शमन करने के लिए वो अन्य पर दया करता है। किंतु सदगुरु ऐसा नहीं है, क्योंकि अहेतुक, उसका विशेषण अहेतुक दिया। वो सदगुरु को ज्ञान के प्रताप से स्वतः या परतः दुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, ज्ञान के महात्म्य से। फिर भी मुमुक्षुगण दुख रूपी संसार सागर को पार करें, ये जो मुमुक्षु हैं ये तो उनके अंदर भावना रहती है। समाधि से व्युत्थान काल में उनका केवल इतनी इच्छा होती है कि सभी लोग समाधि को प्राप्त करें, दुख रूपी संसार सागर को प्राप्त करें। तो वे अहेतुक दया सिंधु हैं। शरणापन्न सज्जनों के दुख को जो दूर करने वाले हो, शरणागत सज्जनों को बंधुर आनमताम शताम, शरणापन्न सज्जनों के दुख को दूर करने वाले, तो शिष्य के लक्षणों को जानकर वे उपदेश करते हैं। तो गीता में भी कह दिया आखिरी में, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। मतलब तुमको रहस्य में उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, उसको नहीं बोलना चाहिए। रहस्य में उपदेश किसी भी समय किसी अतपस्वी को नहीं कहना, भक्ति रहित को मत कहना, बिना सुनने की इच्छा वाले से मत कहना, जो तुझ में दोष देखता है उससे भी मत कहना। तो अनधिकारी को ज्ञानोपदेश नहीं देना चाहिए। पूज्य में अनुराग को भक्ति कहते हैं, जो एक मानस धर्म है, मन का धर्म है भक्ति। नम्रता पूर्वक गुरु को हाथ जोड़कर विनीत वचनों से साष्टांग प्रणाम, नमस्कार, ये सब, और गुरु के चरणों में विनम्र आराधना सेवा करके उन्हें प्रसन्न करके उचित काल में यथाविधि उनसे शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो आत्म तत्व के यथात्म ज्ञान विषय प्रश्न पूछे जाते हैं, समय पर पूछा जाता है। तो नचा शुश्रूषवे वाच्यम, अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहिए।
तो गुरु अन्य कार्यों में व्यस्त हो या कोई और काम कर रहा हो तो उसमें अनुचित है, योग्य समय में प्रश्न करना उचित है। तो यही बात कही यहाँ पर कि ज्ञातव्यम प्रसन्नम तम अनुप्राप्य, प्रसन्न गुरु को प्राप्त होकर के और अपना इष्ट आत्म विषय जो खोज है उसको रखे कि मैं आत्मा को जानना चाहता हूं। तो यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।